हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हैं। तो इस हफ्ते की वीडियो की शुरुआत हम कुछ अप्रेंटिसशिप और कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानते हुए करते हैं। तो बिना ज्यादा देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 22 फरवरी 2022। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में जानते हुए। तो इस हफ्ते हमारे पास 5 अप्रेंटिसशिप अपडेट्स हैं। तो एनएचपीसी अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट में एनएचपीसी 9 न्यू वैकेंसीज के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, जिसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 2 मार्च 2022। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, जिसमें कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 3 मार्च 2022। ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भी अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, जिसके लिए कि एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 7 मार्च 2022। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि डीएफआरएल, जो कि डीआरडीओ के अंडर आता है, वो भी अप्रेंटिसशिप्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, जिसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 3 मार्च 2022। इस हफ्ते का लास्ट अप्रेंटिसशिप अपडेट है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए, जिसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 11 मार्च 2022। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स। अगर इनमें से किसी भी अप्रेंटिसशिप अपडेट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हमारे वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड पेज है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसे चेक करना मत भूलिएगा। अप्रेंटिसशिप के साथ साथ हमारे वेबसाइट पर प्रोजेक्ट एंड जॉब रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस भी है, जिनका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें भी चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। ये इवेंट्स तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस के तरफ से, जो अपकमिंग इवेंट है उसके बारे में जानते हुए। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज चेन्नई and the Indian Institute of Welding Chennai branch are organizing a 2-day workshop on welding automation and robotic arc welding. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग चेन्नई एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस चेन्नई एक 2 दिवसीय वेल्डिंग ऑटोमेशन एंड रोबोटिक आर्क वेल्डिंग के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रही है विद द सपोर्ट फ्रॉम फ्रोनियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वर्कशॉप 24 फरवरी एंड 25 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। CII Karnataka is also organizing a skills conclave themed on skills for resilience and agile future। तो CII कर्नाटका एक skills conclave ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसका थीम होगा skills for resilience and agile future। ये skills conclave 3 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि वर्चुअल इवेंट होगा। अगर इनमें से ये दो इवेंट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, या फिर आप इनमें से किसी भी इवेंट में रजिस्टर करके ये इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि ये दोनों इवेंट के रजिस्ट्रेशन लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और ये दोनों इवेंट में रजिस्टर करके ये दोनों इवेंट को अटेंड करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के कुछ सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। एज पार्ट ऑफ अचीविंग आत्मनिर्भरता थ्रू द अमृत मंत्रा ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड डायनामिक स्किलिंग, स्किल इंडिया और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर एक वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया था। ये वेबिनार बेस्ड था ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट 2022 on budget 2022 relating to the education sector। तो
ये वेबिनार में बजट 2022 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बजट 2022 में जैसे जो भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी, जैसे कि देश टाक ई पोर्टल और डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब की घोषणा की गई थी, उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उनके बारे में ये डिस्कशन करने के लिए वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये वेबिनार को एड्रेस किया था, जहां पर कि उन्होंने बजट 2022 में घोषणा किए गए 5 एस्पेक्ट्स के बारे में एलाबोरेटली बात किया। तो अगर इनमें से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वो वेबिनार में जो 5 एस्पेक्ट्स कवर किए हैं उनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो हमारे वेबसाइट पर हमने इससे रिलेटेड एक प्रेस रिलीज पब्लिश किया है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। वो प्रेस रिलीज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। तो एचएसएससी ने सीडैक के साथ पार्टनरशिप किया है टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दे हैव आल्सो क्रिएटेड अ स्मार्ट हेल्थ केयर वर्कफोर्स फॉर स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल ने सीडैक के साथ मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया है और इसके साथ साथ उन्होंने स्मार्ट हेल्थ केयर वर्कफोर्स फॉर स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी क्रिएट किया है। ESSCI, Electronic Sector Skill Council of India, has partnered with Veteran India Trust to develop a training ecosystem for imparting skill under this CSR initiative. कैरियर लैब CL एंड स्किल एश्योर, कैरियर लैब जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जॉइंटली ये दोनों जॉइंटली ओवर 10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हाई पेइंग टेक जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रही है। इसके लिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अपडेट्स के बारे में जानते हैं। तो कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विद AWS एकेडमी। तो ये MOU साइनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि टू एनहांस द स्किल्ड मैन पावर in the fields like cloud computing, machine learning, and data analytics in the IT sector to benefit more than 25,000 youths in India. TCS Ion जो कि TCS के एक स्ट्रेटेजिक यूनिट है, उन्होंने NTTF के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य ये है टू ऑफर 3 डिप्लोमा एंड 12 सर्टिफिकेट कोर्सेज टू स्किल एंड अपस्किल मोर देन 60,000 youth in our country. Assam government is planning to launch a 4-year mentorship program called Project Arohan with an aim to provide guidance to students and improve their skills. तो असम गवर्नमेंट एक 4 साल की मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम की प्रोजेक्ट आरोहन है उसे प्रोवाइड करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये होगा टू प्रोवाइड guidance to the students and to improve their skills. The government of Himachal Pradesh is going to train about 2,000 women of Hamirpur district in skills such as mushroom production, handloom and handicraft, beautician training, making a pickle and jams, which will improve their income. The ITIs of Jammu and Kashmir is aiming to provide training to more than 800 unemployed youths from hilly areas in different trades. तो जम्मू कश्मीर के जो ITIs है वो हिली एरिया के 800 अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रही है। Planning to undertake some key employability, entrepreneurship, literacy, and student engagement programs in Kashmir in the next 3 years. The University of Kashmir has signed an MOU with TCS. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने TCS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका लक्ष्य ये है टू अंडरटेक सम की एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, लिटरेसी एंड स्टूडेंट engagement programs in Kashmir in the next 3 years. The Art of Living organization has signed an MOU with the Sikkim government to upgrade the skill development sector in the state. तो The Art of Living organization ने सिक्किम गवर्नमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका लक्ष्य स्टेट में स्किल डेवलपमेंट को अपग्रेड करना है। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाईलाइट्स।
अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।